Okay, start now. Now the today's the topic is how to find the age of a person. तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसके लिए क्या है कि आप डेट ऑफ बर्थ कैलकुलेट करने के लिए इसका यूज देखो कहाँ करते हैं हम लोग। यूजेज पे सबसे पहले जाते हैं कि टू यूज एट द टाइम ऑफ, मतलब किस किस वक्त पे इसका यूज होता है। जैसे कि अगर आप रैंडमली बोल दो कि नहीं कि कोई वैकेंसी आती है या कभी रजिस्ट्रेशन कराना हो, जैसे कि एट द टाइम ऑफ, अब जैसे कि अब ये रजिस्ट्रेशन के लिए बोलते हैं, या कभी किसी का मान लो कि ये पोस्ट अप्लाई है, अभी ये सब करते हैं, या फिर कोई वैकेंसी आती है। तो इन सब चीज़ों में क्या है कि हमको एग्जैक्ट डेट ऑफ बर्थ पता होना चाहिए कि मतलब नहीं कितना एज हो रहा है। अब ये चीज़ अभी मोटा मोटी तौर पे लोग बोल देते हैं कि नहीं चलो भाई मेरे को 18 साल हो रहा है, 10 साल हो रहा है, 25 साल हो रहा है। लेकिन अगर टू द पॉइंट अगर निकाला जाए कि मतलब डेट ईयर कितना हुआ, मंथ कितना है, डेज कितना है, तो इसके लिए एक बाय द प्रोसेस गुजरना पड़ेगा आपको। तो इन्हीं सब के लिए क्या है कि जैसे देखो कैसे फाइंड आउट करते हैं। अब डेट ऑफ बर्थ कैलकुलेट करना है तो जैसे आज का डेट, जैसे टूडेज डेट, जैसे अब आज का डेट हो गया, मान लो कि आज है 25/5/2019। यस, और किसी बच्चों का डेट ऑफ बर्थ है, उसका डेट ऑफ बर्थ है 15/10/1996। मान लो कि इसका डेट ऑफ बर्थ, अब इसको बताना है कि कितना से कितना करना है। तो सीधा सा फंडा ये याद रखना है कि डेट ऑफ बर्थ को नीचे रखेंगे, बस सीधा सा कॉन्सेप्ट है कि डेट ऑफ बर्थ को नीचे रखेंगे जितना भी होगा, और जिस पर्टिकुलर डेट को चाहिए उसको ऊपर रखना है। जैसे मान लो को आज चाहिए तो आज का डेट है 25/5/19, तो उसके अकॉर्डिंग कर देंगे। अब देखो जनरली इसमें जब हम लोग माइनस करते हैं तो इसमें माइनस करने का ये होता है रूल कि अब जनरली नंबर में कैसे करते हो, इस साइड से इधर की ओर जा रहे हो, लेकिन इसमें क्या है कि आप और इस साइड से इस साइड जनरली वाले नंबर में इसलिए जाते हैं क्योंकि इधर छोटा होता है, इधर बड़े की तरफ बढ़ते हो। अब इसमें क्या है कि मेरा ईयर सबसे बड़ा है, तो अब छोटे से बड़े की तरफ जाओगे तो आप जनरली वैसे इधर से भी कर सकते हो, नो डाउट, लेकिन आप अगर इधर से इधर की ओर जाते हैं तो जनरली ज़्यादा बेटर माना जाएगा। तो आप जैसे किस में से हम घटा रहे हैं, तो जैसे ये क्या हो गया अपन, ये हो गया आपका डेट, ये क्या हो गया मंथ, और ये हो गया अपन ईयर। अब देखो इसमें से तो 25 में तो डायरेक्ट यहाँ क्लियर कट आ रहा है, तो यहाँ तो मान लीजिए कि कितना हो गया आपका 10, ठीक है, यहाँ 10 हो गया। यहाँ देखो अब क्या दिक्कत है कि ये मंथ है और ये ईयर है, तो ये मंथ तो 5 है, ये 10 है, तो इसमें से तो ये जा नहीं सकता है। तो अब ये कैरी फॉरवर्ड करेंगे कि इसमें से कैरी फॉरवर्ड करेंगे, तो एक कैरी का मतलब एक ईयर, तो 5 पहले से है, यस, और 1 हमने कैरी लिया, 1 कैरी का मतलब 1 ईयर, तो ईयर, तो मंथ में ईयर को ऐड करना है, तो टोटल हो गया अब ये 17, और 17 में से 7 को माइनस कर दो। आफ्टर दैट ये 8 हो गया, तो 8 से 6 गया 2, ये हो गया 1 इधर से कैरी ले लो, ये 11 से 2 गया 2। तो अब देखो फाइनली इस पर्सन का एज हो गया 22 ईयर्स 7 मंथ एंड 10 डेज। यस, तो देखो ये इजी वे में कैलकुलेट हो गया इसका कि अब यही है कि 22 ईयर्स 7 मंथ और 10 डेज हो गया। अब इसको क्या करना है कि इसमें से कि इसको कि 22 ईयर्स 7 मंथ और 10 डेज। अब एक एग्जांपल और लेते हैं, यानी कि केस इसका 2 ले लेते हैं। अब केस 2 में ये चीज़ हम अभी फाइंड आउट करेंगे कि टू फाइंड द एज इन बैक ईयर, अगर थोड़ा पीछे की चल के ओर जाते हैं कि किसी पर्टिकुलर डेट पे हमको चाहिए, तो मान लो कि किसी का डेट ऑफ बर्थ, मान लो कि ये डेज है, ये मंथ, ये
अब देखो किसी पर्टिकुलर डेट में उसको चाहिए, अब उसको चाहिए मेरे को 10/6/2016, यानी इस पर्टिकुलर डेट पे उसको ये बताना है कि कितना उसका ये हुआ है। इस पर्टिकुलर डेट पे उसको चाहिए कि कितना मेरे को है, और उसका डेट ऑफ बर्थ है 28/199। तो ये हो गया DOB, ये हो गया उसका डेट ऑफ बर्थ हो गया, ये हो गया उसका डेट ऑफ बर्थ, और ये हो गया इस पर्टिकुलर डेट को चाहिए इसका। देखो इसको माइनस करना है, माइनस करना है तो जनरली अब इसमें देखो ये भी डिफरेंट है, ये भी डिफरेंट है, ये दोनों डिफरेंट है, इसीलिए इन्होंने ये केस लिया कि इसमें डेट मंथ दोनों में से अगर माइनस नहीं होता है तो कैसे करें। अब देखो फिर यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 20 है, तो कैरी फॉरवर्ड करना पड़ेगा, एक कैरी इधर से लेंगे, यानी एक कैरी का मतलब मंथ हो गया। अब एक मंथ में देखो 28 डेज भी होता है, 29 भी होता है, 30 भी, 31 भी होता है। तो ऑन एन एवरेज मेरे को 30 डेज इसमें ऐड कर देना है। तो 10 पहले से था, एक कैरी का मतलब एक मंथ कैरी, तो अब आपका हो गया ये 40 में से 20 माइनस करो, तब यहाँ 40 हो गया, ये एक मंथ आपने कैरी लिया, तो 40 में से 20 को तो ये 20 डेज आ गया। इधर कितना बच गया, ये 5 मंथ, अब ये हो गया 8, तो फिर वही बात, ये मंथ है 5 है, ये 8 है, जाएगा नहीं, फिर एक कैरी लो, तब फिर एक कैरी का मतलब 5 और 12 ये, तो ये हो गया फिर 17, अब ये 17 हो गया, 17 में से 8 गया तो ये हो गया 9। अब इधर देखो ये 5 है, क्योंकि एक आपने कैरी ले चुका है, तो ये 15 ईयर्स 2015 बचा है, अभी 5, तो इधर 5 से 9 जाएगा तो ये हो जाएगा आपका 6, क्योंकि 15 में से 9 गया 6, 0 0, यानी 10 में से 9 गया 1। अब देखो इस बच्चों का एज हो गया आपको, देयरफॉर ये हो गया आपको 16 ईयर्स 9 मंथ और 20 डेज। तो अब इसी तरह से निकालना है आपको, कोई दिक्कत नहीं है, अगर प्रेजेंट का बोलो पास्ट का बोलो, किस पर्टिकुलर डेट पे चाहिए, बशर्ते कि ये याद रखना है कि उसका जो डेट ऑफ बर्थ है ना उसको नीचे लेना है, और फिर कैरी फॉरवर्ड करके लेफ्ट टू राइट या इधर उधर आप माइनस कर सकते हो लेफ्ट टू। आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा कि डेट ऑफ बर्थ मतलब एज कैसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं टू द पॉइंट। यस, ओके।